अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा वेदर था। आज जो है मैंने अपने घर पे इफ्तार पार्टी रखी थी, सबको इनवाइट किया था और मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं बाहर आई थी। मौसम इतना अच्छा हो गया था, एकदम से अबर हो गया था और मतलब हल्की हल्की बारिश भी हो गई थी। तो यहाँ जो है हम लोग आए थे काम से, मुझे थोड़ा रूम के लिए कारपेट वगैरह लेना था, तो वो बस हमने पिक कर लिया था और हम बस जाने की अब तैयारी कर रहे थे। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा था व्यू, और मौसम इंतहाई ठंडा और हवा इतनी अच्छी चल रही थी। तो बस मैं यहाँ खड़ी हुई गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी और फिर हम लोग घर के लिए आ गए थे क्योंकि घर पे इतना काम था मुझे। तो आज जो है मैंने वीडियो रेसिपीज़ वगैरह की तो रिकॉर्ड नहीं की। आपको पता है कितना बिजी होता है अकेला बंदा, सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता। ये बस यहाँ पर जो है हम लोग जो मुझे सामान लेना था वो ले लिया था और घर की तरफ चले गए थे क्योंकि घर पे भी मुझे बहुत काम थे। तो बस मेरे साथ रहिए और इसी तरह व्लॉग को देखते रहिए। मैंने रेसिपीज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन जो जो मैं कर रही थी और जो जो कुछ मैंने बनाया वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकर आ जाओ वहां से पूरा फिक्स करके, फिर इस सोफे को उठा लेना। उधर कर दे। हाँ, नहीं, सोफे के नीचे आ जाएगा। नहीं, कैसे आएगा? ये बाहर आ रहा है पूरा, अच्छा पूरे रूम का। कर लो, उस साइड कर लो, उस साइड पे कर लो। फिर ये आएगा बीच में, लेकिन अभी तो ये फ्रंट पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं चिकन स्टिक बोटी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अदरक का पाउडर, लहसुन पाउडर, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और तिक्का मसाला थोड़ा सा, और यहाँ पे अंडा लेना है आपने, एक ब्रेड क्रम्स लेने हैं, और इस सब मसाले को आपने चिकन के अंदर मैरिनेट करके रख देना है, और लीमू लेना है एक। तो ये सब चीज़ें मिक्स होने के बाद आपने इसमें अंडे की कोटिंग करनी है और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टी होते हैं, क्रिस्पी, गरम गरम बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जो मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी और लीमू भी इसमें निचोड़ दूँगी, लीमू का रस ऐड कर दूँगी, और फिर आपको अंडे में और ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करके इसको फ्राई कर लेना। बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉस भी थोड़ा सा ऐड किया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन स्टिक बोटी में ना। तो ये मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था और अब मैं फ्राई करूँगी। ये रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। बाकी तो मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, सॉरी। और रोज़े में मेरा जो है हलक भी खुश्क हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अगर आवाज़ सही नहीं आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर बस अब आप इनको फ्राई कर लीजिएगा 1-1.5 घंटे मैरिनेट करके रखने के बाद। यहाँ मैं कर रही थी बिरयानी की तैयारी और ये प्याज ब्राउन करेगी। बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने आज यखनी पुलाव बनाया था, चिकन को मैंने बॉईल करके यखनी से अलहदा कर लिया था। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अभी टाइम नहीं था। ये यखनी थी और चिकन को मैंने सेपरेट कर लिया था और यखनी को मैंने और ज़्यादा पकाया था, बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी पुलाव बनी थी। और मीठे में मैंने लड्डू शीरी बनाया था। मैंने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें फ्रेश उसी टाइम बनती हैं, तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी।
तो लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं मेन्यू ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने क्या क्या बनाया था। और बहुत मज़े का सब कुछ, बहुत टेस्टी बना था। ये लबे का लिक्विड तैयार हो रहा था। और इसके अलावा जो है मैं साथ साथ अपने और भी बहुत सारे काम कर रही थी। मैंने छोले की चाट और दही बड़े और चिकन लॉलीपॉप और बहुत घर के समोसे सब कुछ मैंने घर पे तैयार किया था। और चाट भी बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी थी। यहाँ पर चाट भी रेडी हो गई थी। बस मैं जो चीज़ें बनती जा रही थी वो डिश आउट करके अंदर रखती जा रही थी टेबल पे। और यहाँ पर बूंदी की भी मैंने आपसे रेसिपी शेयर की हुई है। तो बूंदी की रेसिपी भी मैंने आपसे इसलिए शेयर नहीं की, किस तरह मैं बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है वो भी। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे जाके उसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। और बिरयानी की और मीठे की भी जो कि मौजूद है, इसलिए मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी। यहाँ पर जो है ये मुझे छोले बहुत पसंद है और ये लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को भी यही छोले अच्छे लगते हैं ना। और यहाँ पर जो है बस जो जो चीज़ें रेडी होती जा रही थी वो मैं रखती जा रही थी, क्योंकि टाइम कम था। आपको पता है रोज़े के टाइम पे कितना शोर शराबा होता है। और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है बूंदी की, तो आप वो भी देख सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सब मैं कट करके जो जो मुझसे होता जा रहा था वो मैं सब करती जा रही थी मैनेज, क्योंकि अकेले बंदे को करना होता है। तो बस यहाँ पर ये जो फ्राई आइटम थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए। तो ये मेन्यू था और हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 10 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में। और मेहमान थे वो बस आने वाले थे, उनकी कॉल आई थी, वो रास्ते में ही थे, ट्रैफिक जैम में फंस गए थे। और यहाँ पर बस हम लोग बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी हो गया था, सब बहुत मज़े का और बहुत ही टेस्टी बना था। और खाने में जो है थोड़ी देर मतलब इफ्तार के बाद मैंने खाना लगाया था, 1 से 1.5 घंटे बाद। उस टाइम पर नमाज वगैरह से भी फारिग हो जाते हैं और पेट में भी थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाती है, वरना इतना कुछ खाने के बाद गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन बहुत सब कुछ इतना टेस्टी बना हुआ था। सब ने कहा कि पेट फुल होने के बाद भी नीयत नहीं भर रही, और सब चीज़ें इतनी माशाल्लाह टेस्टी बनी है। यहाँ मैंने कोरमा बनाया था, बादामी कोरमा, और वाइट पुलाव बनाया था। मैंने वाइट पुलाव रमज़ान की मुनासबत से बनाया था, क्योंकि बहुत लाइट होता है और बहुत मज़े का होता है। यहाँ पर जो बस खाने से इफ्तार से सब लोग फ्री हो गए थे और गपशप चल रही थी। कुछ नमाज़ पढ़ कर आ गए थे और कुछ गेस्ट जो है वो पढ़ रहे थे नमाज। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और ये इफ्तार का सामान भी रखा हुआ था टेबल पे, और खाना भी, जिसको थोड़ी बहुत दोबारा भूख लगी हुई वो खा लेंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है मोस्टली यही ना कि रोज़े के बाद, नमाज के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो बस ये सब कुछ हो रहा था, आपको पता है। और गपशप चल रही थी। चाय भी मैंने रख दी थी बनाने के लिए, उसके बाद चाय पी थी। और साथ ही जो है मैंने ये क्या कहते हैं, मेहमान मिठाई लेकर आए थे, और तो वो भी मैंने साथ में चाय के साथ निकाल के सर्व कर ली थी। बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी यहाँ की मिठाई थी। ओमान की जो एक मशहूर मिठाई है, जो यहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशनल जो एक खाने होते हैं, वो यहाँ की जो मिठाई थी वो बहुत मज़े की थी। नाम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत ही मतलब हेल्दी जो होती है ना मिठाइयाँ पे, यहाँ पे इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो चाय के साथ चाय मैंने रख दी थी, और तो मीठा वगैरह मैं निकाल रही थी। आइस केक था और ओमानी मिठाई थी जो बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी थी। तो मैंने सोचा ये भी साथ में रखूँ और सब लोग खाएंगे चाय के साथ, अच्छा लगेगा सबको। बस ये मेहमान सब लोग चले गए थे, और उसके बाद जो किचन की हालत होती है, ये बहुत सारे बर्तन तो मैं धो चुकी थी। और मेरी भाभी ने मतलब उन्होंने जाते जाते भी थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट किया था, वो बहुत अच्छी हैं। और बहुत सारे बर्तन उन्होंने धो दिए थे, ये बात के थे जो थोड़े बहुत रह गए थे। और यहाँ पे बस मैंने किचन को साफ़ किया था। और मैंने थोड़ी देर मतलब सुबह में सहरी में मैंने बर्तन वगैरह धोए थे। सहरी में बर्तन धोते धोते मुझे सुबह हो गई थी, 6 बज गए थे, दिन भी निकल गया था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं किचन को साफ़ करके सोऊंगी तो टेंशन नहीं होगी और उठूंगी आराम से।
यहाँ पर बस सब कुछ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी हुई थी, बहुत मज़ा आया था। सब लोग वो लोग गए थे, रात के 12 ही बज गए थे, क्योंकि बैठे बैठे टाइम का पता ही नहीं चला था, इतना मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी गैदरिंग हो रही थी। तो आपको पता है फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, फिर सहरी में उठी थी, और सहरी करने के बाद नमाज़ वगैरह के बाद जो है मैंने किचन साफ़ किया था। मैंने कहा फिर आराम से सोऊंगी। और यहाँ पर बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह मेरे व्लॉग्स को देखते रहें। मैं डेली तो नहीं अपलोड कर पा रही, क्योंकि आपको पता है रमज़ान बहुत टफ़ गुज़र रहे होते हैं, और अकेली में सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही होती, वीडियोज़ वगैरह बनाना, एडिटिंग करना, उसका टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत